नमस्कार, आप देख पा रहे हो आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान। तो राजस्थान प्रदेश के सभी युवा साथियों के लिए रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर आज आपको ये बता रहा हूँ कि रेलवे विभाग ने, भारत सरकार ने बेरोजगार बच्चों के साथ स्कैम किया है, धोखा किया है। 1 लाख रेलवे ग्रुप डी के पदों की बात हो रही थी, लेकिन इन्होंने जो भर्तियां निकाली है 32,438, उसमें भी आपके लिए गिनी चुनी वैकेंसियां हैं। आप लोग नज़र नहीं डालते हो, लेकिन आज मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं, तो सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना है। साथियों, यहां पर रेलवे ग्रुप डी न्यू वैकेंसी 2025 की जिक्र कर रहा हूं। नंबर ऑफ टोटल की पोस्ट की बात करूं तो 32,438 पदों पर निकाली है। पहले संभावना थी कि कम से कम 50-60 हज़ार पदों पर निकाले, क्योंकि बार बार आपको पता होगा जब भी रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं आया तो उससे पहले रेल मंत्रियों के द्वारा बार बार यही बयान आ रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी के 1.5 लाख पद खाली चल रहे हैं। अरे भाई, 1.5 लाख पद खाली चल रहे हैं तो आपने तो 32,438 पदों पर ही भर्ती निकाली है। इतना ही नहीं, आपको सच बताऊं साथियों, इन 32,438 पोस्ट में से एक्स सर्विसमैन के खाते में चली जाती है 6,400 प्लस पोस्ट। तो निकाल दो, आपके किसी भी काम की नहीं है। इतना ही नहीं, यहां पर जो अप्रेंटिस कर चुका है रेलवे से, उनके खाते में चली जाती है 6,400 प्लस। निकाल दो, आपके काम की नहीं है। और स्टूडेंट्स जो फ्रेशर है, जिन्होंने 10वीं पास किया है, जो काफी वर्षों से इस रेलवे ग्रुप डी का इंतजार कर रहा है, उनके खाते में मात्र 19,400 कुछ वैकेंसियां आई है। तो ये मत सोचना कि रेलवे ग्रुप डी की 32,438 पदों पर भर्ती आई है। मात्र 19,000 पद काम के हैं आपके। तो ये भर्ती आपको पता होगा रेलवे ग्रुप डी है। तो इस चैनल पर राजस्थान प्रदेश के काफी सारे युवा साथी जुड़े हुए हैं। तो सभी राजस्थान प्रदेश के युवा साथियों से मैं यही कहूंगा कि आप रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म अप्लाई करें। मैं मानता हूं कि यहां पर ये पद बहुत कम है, लेकिन ऐसा भी है कि अब तो राजस्थान प्रदेश में भी खूब सारी वैकेंसियां हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 52,000 पद है यार। तो रेलवे ग्रुप डी से तो 2 गुना ज्यादा पद है। ठीक है, तो आप अपने राज्य में भी किस्मत आजमाइए। आप सेंट्रल लेवल में नहीं जाकर स्टेट लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो इस बार राजस्थान प्रदेश में वैकेंसी देखने को मिली है, शायद आपको कभी नाम मिली हो, नाम मिलेगी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, नहीं मैं तो रेलवे ग्रुप डी में जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप तो राजस्थान प्रदेश की जो वैकेंसी आई है उनमें भी लग सकते हो। ठीक है, तो सैलरी तो राजस्थान में भी खूब सारी है। अब ये तो है नहीं कि आपका सपना रेलवे ग्रुप डी का भी है, राजस्थान की वैकेंसियों का भी है। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज ना होइएगा। लक्ष्य एक बनाना है, सेंट्रल की तैयारी करो या स्टेट की तैयारी करो, दोनों में सुनहरा अवसर है। इधर रेलवे ग्रुप डी आ चुका है, वहां पर भी खूब सारी वैकेंसी है। आरएसएसबी ने कैलेंडर भी जारी कर रखा है। अब बताओ, इन 19,000 पोस्ट के लिए लगभग 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जाएगा। अब भारत देश के अंदर बेरोजगारी बढ़नी है, ये तो जाहिर सी बात है। तो इन्होंने क्या किया है, आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, ये काम इन्होंने किया है। बहुत बड़ा स्कैम मानता हूं, बच्चों के साथ धोखा मानता हूं। तो साथियों, पढ़ाई करने के साथ साथ लड़ाई भी आपको लड़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको रेलवे ग्रुप डी की पढ़ाई भी करनी है और साथ साथ में लड़ाई भी करनी है। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि आपको लट्ठ चलाने हैं या फिर कोई बंदूक चलानी है या फिर कुछ और करना है। आप अपने कमरा में सेल्फ स्टडी करो, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे हमारे द्वारा विभिन्न चैनलों के द्वारा जब भी रेलवे ग्रुप डी पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर मांग उठाई जाती है, ट्विटर कैंपेन किया जाता है। अभी आज भी ट्विटर कैंपेन है। ठीक है, और तो आप उनमें क्या है, रीट्वीट किया करो, क्योंकि आपके लिए ही हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसा काम आप लोग किया करो ताकि कहीं ना कहीं ये बढ़ जाए तो अच्छा हो, नहीं तो बहुत बेकार का मामला है। चलो, यहां पर मैं आपको रेलवे ग्रुप डी की थोड़ा बेसिक जानकारी दे देता हूं। भर्ती की अप्लाई डेट 23 जनवरी से 22 फरवरी है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म डाला जाएगा। फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 रुपए है, लेकिन जब आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देकर आ जाओगे तो 400 रुपए आपकी वापस बैंक खाते में रिफंड हो जाएगी। ठीक है, और एससी एसटी फीमेल की 250 रुपए है, और ये वापस 250 रुपए रिफंड हो जाएंगे। तो एक काम करना, जब आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डालो तो उस समय अपने ही बैंक अकाउंट डालना, साइबर कैफे वाले के पास वाले नहीं डालना, नहीं तो उसके ही खाते में आएंगे। एज आपकी मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम
36 ईयर है। 1/1/2025 से आपकी उम्र काउंट की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी डेट ऑफ बर्थ से समझ लेते हैं। जनरल वालों सुनो, आपका जन्म 2 जनवरी सन 1989 से और 1 जनवरी सन 2007 के बीच में हुआ है तो आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी वालों सुनो, आपका जन्म 2 जनवरी सन 1986 से और 1 जनवरी सन 2007 के बीच में हुआ है तो देख लेना। SC ST फीमेल, आपका जन्म 2 जनवरी सन 1984 और 1/1/2007 के बीच में हुआ है तो फॉर्म भर देना। ये और ये डेट दोनों के बीच में जन्म होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है। पहले ये जिक्र किया जा रहा था कि केवल 15% वैकेंसी 10वीं पास युवाओं के लिए रहेगी, बाकी 85% ITI वालों के लिए रहेगी। तो ऐसा नहीं है, अब सभी पोस्ट 10वीं पास के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक एग्जाम्स होगा, कंप्यूटर बेसिस टेस्ट CBT, उसके बाद फिजिकल होना है, उसके बाद मेडिकल होगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर सिलेबस की चर्चा करते हैं। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। पेपर में रीजनिंग्स के 30 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस आएगा। यहाँ पर फिजिकल की बात करूं तो पुरुष अभ्यर्थी मेल 35 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर की दूरी तक चलना है 2 मिनट के अंदर अंदर। अगर ये टच हो जाता है, आपका जो बोरा है वो टच हो जाता है जमीन से, तो एक बार आपको चांस मिलता है कि सेकंड बार इसको आप पार कर जाओ। बाकी दौड़ होगी पुरुष अभ्यर्थियों की 1 किलोमीटर, जो 4 मिनट और 15 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा। महिला अभ्यर्थियों को 20 किलो का वजन उठा करके 100 मीटर की दूरी पूरी करनी है 2 मिनट के अंदर। 2 चांस मिलेगा, ठीक है। दौड़ इसमें 1 किलोमीटर की ही है, लेकिन महिलाओं को थोड़ा समय ज्यादा मिल रहा है, 5 मिनट और 40 सेकंड का। अब दोस्तों यहां पर जॉन वाइज वैकेंसीज का डाटा बता देता हूं आपको, सबसे ज्यादा से कम की ओर, ठीक है। शायद किसी ने अभी तक नहीं बताया हो, लेकिन मैं आपको आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं सबसे ज्यादा कहां पर है और धीरे धीरे आप कम की ओर चलना। सबसे ज्यादा है नॉर्थ वेस्ट न्यू दिल्ली, ठीक है। तो न्यू दिल्ली 4785 वैकेंसी है साथियों। उसके बाद मुंबई में है WR 4672, CR मुंबई में है 3244, साउथ रीजन में है चेन्नई 2694, NFR गुवाहाटी में है 2048, प्रयागराज के अंदर 2020 है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 1817 वैकेंसीज है, ठीक है। ज्यादा से कम की ओर चल रहा हूं। सिकंदराबाद 1642, जबलपुर 1614, आपका जयपुर से है 1433, गोरखपुर से है 1370 और बिलासपुर से है 1337, हाजीपुर से है 1251, कोलकाता 1044, भुवनेश्वर 964 और हुबली से है 503। तो इस तरीके से आपकी ये वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहां पर आपको बता 2 बार आपको जैसे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और SER कोलकाता ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि एक ही जोन को 2 बार कैसे लिख दिया, तो इस अनुसार आपको फॉर्म भरना है। अब आप सोचोगे सर कट ऑफ किस जोन का ज्यादा जाएगा, किसका कम जाएगा। तो कट ऑफ के बारे में अगर पूछ रहे हो तो अप्लाई फॉर्म की बात करें तो अभी जल्दबाजी नहीं करना है। फॉर्म तो वैसे शुरू हो गए हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, जहां से सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, जैसे कि दिल्ली से है, मुंबई से है, चेन्नई से है, तो यहीं से फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, थोड़ा रोकना है। मैं तो कहता हूं अभी 10 फरवरी के बाद ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करो। जहां तक मेरी वीडियो जिस स्टूडेंट्स के पास पहुंचे, ऐसा तो है नहीं कि सभी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और सभी के पास मेरा वीडियो पहुंच जाए, लेकिन जिसके पास भी पहुंच रहा है वो रुकिएगा, थोड़ा सब्र रखें, हम आपका फॉर्म भरवाएंगे। अभी 10 फरवरी के बाद फॉर्म भरना है, खूब समय है आपके पास, तो अच्छे से प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हमें एक्यूरेट एक डाटा मिल जाएगा कि बच्चा किधर फॉर्म ज्यादा डाल रहा है, किस जोन से ज्यादा डाल रहा है। बाकी दोस्तों ये आपकी वैकेंसीज है, इसमें भी काट छांट करके 19,400 पद निकाले। दोबारा कहता हूं, ऊंट के मुंह में जीरा है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पदों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो इस तरीके से रेलवे ग्रुप डी में तो स्कैम किया गया है, जो धोखा किया है बेरोजगार युवाओं के साथ, उसको बेरोजगार कभी माफ नहीं करेगा। तो जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।